हेलो गैस, स्वागत करते हैं आपके इस चैनल स्काई फ्रॉम अब्रॉड में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग एनएमसी गैजेट के बारे में, जो कि 28 जून को आया गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट पे एनएमसी के। तो इस गैजेट में जो डिटेल बताया गया नेक्स्ट के बारे में, नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो कि आईएमजी मीन्स इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी देंगे और एफएमजी लाइक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी देंगे कॉमन एग्जाम। तो इस पे क्या है, बहुत सारे डाउट अभी क्लियर नहीं हुए थे, जो कि 28 जून को मेडिकल काउंसिल द्वारा क्लियर किया गया। तो इस वीडियो पे इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखें। फुल डिटेल, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने बार एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे इसमें जिसका आपको एग्जाम देना होगा, और ड्यूरेशन क्या होगा, कितना गैप होगा, मार्क्स का होगा ये एग्जाम, इन सारे बातों पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट, तो ये क्या है, ये एक एग्ज़ाम है मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। जैसे यूएसएमएलई हो गया, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। जैसे आप यूएस में प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वहाँ का लोकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना होता है। तो पहले क्या था कि पहले सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को ये एग्ज़ाम देना होता था, मतलब ये एफएमजी करके आता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, एफएमजीई। तो इस सिर्फ एब्रॉड वाले स्टूडेंट को देना होगा। लेकिन अब क्या है, अब 2024 को तो लास्ट होगा नीट पीजी, उसके बाद से इंडियन जो ग्रेजुएट्स हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनको भी वो एग्जाम में अपीयर होना होगा, जिसका नाम चेंज करके नेक्स्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट तो कर दिया गया था पहले भी, लेकिन कुछ दिन पहले से ये न्यूज़ था, लेकिन बहुत सारे डाउट थे जो कि अब क्लियर हो गया है 28 जून के बाद से। तो इस वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं। पहले आइए सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें कि नेक्स्ट में क्या पासिंग परसेंटेज होगा, क्या ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का, कैसे होगा कैसे नहीं। तो देखिए, तो पहले बात करें तो इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं। पहला मेडिसिन, दूसरा सर्जरी, तीसरा ऑप्स एंड गाइनो। ये मेन एग्जाम है। ये 120 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन। तो ये मेन एग्जाम है। 120 60 एलाइड सब्जेक्ट, जैसे आप वेबसाइट पे देखेंगे तो मेन सब्जेक्ट के साथ एलाइड सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया, पेडियाट्रिक हो गया, ईएनटी हो गया, आप्थो हो गया, ये सब क्या है, एलाइड सब्जेक्ट है। तो जैसे पहले दिन आप मान लीजिए मेडिसिन का एग्जाम दे रहे हैं 120 मार्क्स का, तो उसके साथ एक आपको एलाइड सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना होगा 60 मार्क्स का, जैसे पेडियाट्रिक्स हो गया। दूसरे दिन अगर आप सर्जरी का एग्जाम आपका हो रहा है तो उसके साथ एक एलाइड सब्जेक्ट हो गया, ईएनटी हो गया। तीसरे दिन अगर आपका ऑप्स एंड गाइनो हो रहा है, उसके साथ एक एलाइड सब्जेक्ट हो गया, आप्थो हो गया। तो ये एलाइड सब्जेक्ट है, ये 60 मार्क्स के होंगे। और जो मेन सब्जेक्ट है लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स एंड गाइनो, ये सब 120 मार्क्स के होंगे। तो देखिए, एक पैटर्न क्या है कि जैसे एक दिन एक मेन सब्जेक्ट और एक एलाइड सब्जेक्ट। लाइक अगर मेडिसिन का फर्स्ट एग्जाम है तो 120 मार्क्स का आपका मेडिसिन का एग्जाम होगा और 2 आवर का आपका ब्रेक होगा। जो 120 मार्क्स का एग्जाम होगा वो 3 आवर का होगा। तो 3 आवर का एग्जाम आप दिए मेन सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, 120 मार्क्स का। उसके बाद 2 आवर का गैपिंग होगा। उसके बाद एलाइड सब्जेक्ट मान लीजिए पेडियाट्रिक्स आप एग्जाम दिए 60 मार्क्स का, 2 आवर्स के गैपिंग में होगा ये एग्जाम आपका। तो ऐसे ही फिर 1 डे का गैप होगा, फिर सेकेंड डे क्या होगा, 1 डे आफ्टर अल्टरनेट डे गैपिंग के बाद थर्ड डे आपका एग्जाम होगा मान लीजिए सर्जरी का। तो 120 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। उसके बाद 2 आवर का गैप, उसके बाद एलाइड सब्जेक्ट लाइक ऑप्थो आप ले लीजिए या ईएनटी ले लीजिए, ठीक है, ये 60 मार्क्स का होने वाला है। ऐसे ही टोटल आपका 3 दिन एग्जाम होने वाला है, एक दिन के गैपिंग में। तो ये 7 एग्जाम होगा आपका 3 दिन में। और इन एग्जाम में, सारे एग्जाम में, मतलब 7 सब्जेक्ट में आपको 50%, नॉट परसेंटाइल, देयर इज मच डिफरेंस इन परसेंटाइल एंड परसेंटेज। तो परसेंटेज आपको 50% लाना कंपलसरी होगा इन 7 सब्जेक्ट में, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे नेक्स्ट 1। अब देखिए, नेक्स्ट 1 आप क्वालिफाई कर लिए, इसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं। लाइक अगर नेक्स्ट 1 में आप अगर 2-3 सब्जेक्ट में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट जब 2 होगा उसके 2 महीने बाद सप्लीमेंट्री देने को मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट 2 के 2 महीने बाद आप नेक्स्ट 1 में जिन सब्जेक्ट में आप पास आउट नहीं हुए हैं, मिनिमम 3 सब्जेक्ट में अगर आप पास आउट हुए रहेंगे तभी आप इस सप्लीमेंट्री के लिए एलिजिबल हैं, जो कि नेक्स्ट 2 के ठीक 2 महीने बाद होने वाला है। ओके, अब बात देखें तो नेक्स्ट 1 जो है वो एलिजिबल है। अगर मान लीजिए एक बार आप नेक्स्ट 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 5 साल के लिए एलिजिबल हैं। 1 साल में 2 बार नेक्स्ट 1 में आपको अपीयर करने का मतलब टाइम मिलेगा। एक बार नवंबर में होगा और एक बार मई में होगा। नवंबर वाला जो होगा उसका इंटर्नशिप जैन में आपको देखने को मिलेगा
और जो मई वाला होगा उसका इंटर्नशिप आपको देखने को मिलेगा जुलाई में। ये इंटर्नशिप का पैटर्न हो गया। जैसे कि नेक्स्ट वन के बाद आपको, नेक्स्ट वन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी क्राइटेरिया है जैसे मैं बताया हूँ, उसके बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट 2 के लिए, नेशनल एग्जिट टेस्ट 2। अब नेशनल एग्जिट टेस्ट 2 क्या है? अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि अगर इसमें एक खुशखबरी है आपके लिए कि इसमें क्या है, पास फेल है। लाइक ये टोटली मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है। इसमें कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट वन क्वालिफाइड है, उसी के बेस पे आपको पीजी सीट भी अलॉट होने वाला है नेक्स्ट वन के बेस पे। अब जो नेक्स्ट 2 होगा आपका, वो टोटली क्लिनिकल बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड, लाइक वाइवा उसमें होगा और टीचर पे डिपेंड करेगा। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि नेक्स्ट वन जैसा टफ नहीं होगा, मतलब बहुत ही इजी होगा। मैक्सिमम बच्चे उसमें पास ही हो जाएंगे लगभग। लेकिन ये भी आप मान के चलिए, अगर आप नेक्स्ट 2 में क्वालिफाई नहीं होते हैं, फिर से आपको नेक्स्ट वन देना होगा और उसके बाद इंटर्नशिप और फिर से नेक्स्ट 2 देना होगा। ये एक डिमेरिट है। और दूसरी बात, अगर नेक्स्ट वन में आप किसी सब्जेक्ट में, बाय द वे अगर 3 सब्जेक्ट में पास है, उसके अलावा अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं, तो नेक्स्ट 2 के समय जिन सब्जेक्ट में आप पास हुए थे, उन सब्जेक्ट का एग्जाम आपको फिर से नहीं देना होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है और बोले तो मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा लोड नहीं दिया गया स्टूडेंट पे। और हाँ, 2-4 पॉइंट और बात करें, जैसे ये सब आपको मैं समझा ही दिया लगभग कुछ पॉइंट में जो नोट किया था, और ये भी बता ही दिया हूँ कि पीजी जो है वो नेक्स्ट वन के बेस पे होगा। अब देखिए, जो नीट पीजी है जो पहले हुआ करता था, वो लास्ट बता दिया गया है 2024 में होने वाला है। और जो एफएमजीई है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए बता रहा हूँ, ये जुलाई में लास्ट होगा। नेक्स्ट वन वो टोटल एमसीक्यू बेस्ड है, पहले ही बता चुका हूँ। 1 क्वेश्चन आप करेंगे तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 1 मार्क्स निगेटिव में आपका जाएगा। तो मीन्स 1 क्वेश्चन पे 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। और ऐसा एक और बात आपको बता दें कि जैसे नीट में होता था, क्या मान के चलिए अगर आपका फिजिक्स में 0 मार्क्स भी आया है, तो अगर आप बायोलॉजी में 360 में अगर क्वालिफाइड मार्क्स लेते आते हैं, केमिस्ट्री में भी 0 है, तो टोटल आपको एग्रीगेटेड देखा जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। टोटल 7 के 7 सब्जेक्ट में आपको 50% मस्ट है, तब आप नेक्स्ट वन के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। अब देखिए, ये एक और बात है कि देखिए पैटर्न जो है सिमिलर है USMLE के, मीन्स यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आ रहा है कि जैसे USMLE एग्जाम जो होता था, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें 100% जो है बेसिक साइंस पूछा जाता है, लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। FMG जो मेडिकल ग्रेजुएट्स की बात करें तो इनमें, इनका भी जो एग्ज़ाम होता था, इनमें भी अगर बात करें तो इनमें भी बेसिक साइंस ही पूछा जाता था। लेकिन अब जो नेक्स्ट का पैटर्न है, इसमें सिर्फ 10% बेसिक साइंस है। मीन्स जाहिर सी बात है, अगर आपको नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करना है तो बेसिक साइंस से हट के, लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से ज़्यादा फोकस थोड़ा सा हटा के आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। और एक और बात करें तो जो नेक्स्ट वन का पैटर्न है, वो फुल्ली जो इंडिया के मेडिकल ग्रेजुएट्स जो फाइनल ईयर में हैं, उसी को रिप्लेस कर दिया गया है। सेम एज इट इज़, बोले तो सब्जेक्ट भी सेम है और पैटर्न भी सेम रहेगा। तो यही है बात कि इंडिया के जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं फाइनल ईयर में, उनके लिए अगर वो फाइनल ईयर में अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए एग्ज़ाम काफ़ी ईजी हो जाएगा। और अब्रॉड या कहीं भी किसी कंट्री से आप अगर MBBS कर रहे हैं तो इन सारे बातों का ध्यान रखें। आपको कोई भी एक कोचिंग जो कैरिकुलम हो इंडिया के कैरिकुलम से, उससे ज्वाइन हो जाना है अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से कम 2 साल पहले, ताकि आपका इंडिया जाने के बाद समय कम लगे। ये तो एक बात गलत है कि आप 11-12 ना पढ़ें और 3 महीने के क्रैश कोर्स में आप नीट निकाल लें, और 6 साल आप MBBS का कोर्स ना पढ़ें और जाके इंडिया में 6 महीने के कोर्स से नेक्स्ट निकाल लें। तो ये कोचिंग जो आपको बताएंगी, ये करेंगी, वैसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। और कोई भी डाउट हो, जैसे देखिए वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग से बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, तो उनका बहुत क्वेरी होता था नेक्स्ट के रिगार्डिंग। तो मैं इस वीडियो में कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक होकर मैसेज करें, टोल फ्री नंबर है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।